Okay, so let's start. So now our topic is टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर या फिर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग TOT बोलते हैं। TOT। जो लोग क्लास में हो तुम लोग अटेंडेंस दे दो। ओके, सो डबल क्लास था, फिर से अटेंडेंस मिलेगा। सो ओके, सो स्क्रीन विजिबल है? इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. ओके, सो आई ये नेम हो सकता है तुम लोग के लिए थोड़ा सा नया होगा। दैट इज TOT। ओके, सो मैनेजमेंट का जो स्टूडेंट्स है या मैनेजरियल कंसेप्ट से दिस नेम इज वेरी वेरी पॉपुलर। सो TOT का पूरा कंसेप्ट जो है हम ब्रीफली आज डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड मॉड्यूल में टोटल इसी के ऊपर चर्चा किया गया है। सो इसीलिए हम ग्रुप में भी लिखे कि दिस क्लास इज इम्पोर्टेंट बिकॉज थोड़ा सा आइडिया अगर हो जाएगा इसके बारे में, इसका नेचर क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसका ऑब्स्टेकल्स क्या क्या है, सो तुम लोग जो है अपने आप जब नेक्स्ट स्टडी करोगे तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। ओके, सो इट इज ऑलरेडी शेयर्ड इन योर गूगल क्लासरूम। सो उसमें से तुम लोग कॉपी नोट डाउन में मतलब नोट डाउन कर लेना कॉपी में, ठीक है। देन बुक्स जो है उसमें से भी कई सारा पॉइंट्स है, उसको भी तुम लोग स्टडी करोगे, नो इश्यूज, ठीक है। सो इसमें किसी का कोई आइडिया है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जानना चाहिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज का मतलब इंग्लिश नेम से ही कुछ ना कुछ मीनिंग हम लोगों को समझ में आता है। सो व्हाट दैट इज मीन, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का मीनिंग मतलब ऐसे, मतलब शुरू करने से पहले तुम लोग से थोड़ा सा कोई भी आइडिया कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, कुछ आइडिया लग रहा है इसमें क्या है नहीं है? You can share if something is coming in your mind, you can share। टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, तुम बोलोगे सर कोई सामान ट्रांसफर सुने हैं या फिर कोई जो भी है दूसरा दूसरा चीज ट्रांसफर होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ये क्या होता है? नो आइडिया। ओके, सो लेट मी टेल, first tell me, is my voice clear? यस सर। ओके, सो यहाँ पे देखो कंसेप्ट जो है कि फॉर्मल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन्वॉल्व्स outright procurement of technology through its sale, licensing or acquisition of the enterprise in which technology is embedded, right? सो इसमें जो सबसे पहले है जो बोलना चाहिए कि टेक्नोलॉजी, मान लो क्या बोलेंगे, सपोज मान लो एक एग्जांपल, यहाँ पे जितना सारा एग्जांपल हम देंगे तो क्लियर हो जाएगा। सपोज तुम एक मोबाइल फोन बना रहे हो, ठीक है, क्लियर। सो इंडिया इज मेकिंग सम मोबाइल फोन्स, डेफिनेटली कंपनीज है। लेकिन तुम बोलो तो ये क्या बाहर का जो कंट्रीज है, सपोज मान लो चाइना, चाइना का ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टेक्नोलॉजी है वो काफी मतलब इंडिया से भी ज्यादा आगे है, ठीक है ना। सो कोई भी एक फर्स्ट कंट्री का अगर देखोगे, सपोज USA, दे आर मेकिंग मोर टेक्नोलॉजिकल फोन। सपोज अभी जो आज के डेट में जो मोबाइल फोन तुमको मिल रहा है, सपोज ऐसा एक फीचर्स जो अभी इंडिया में नहीं है, वो ऑलरेडी कोई दूसरा कंट्री बना के रखा है।
ठीक है। अभी जो मेन मैटर है कि क्या तुम मान लो उस कंपनी को, तुम अगर मान लो तुमको एक लॉटरी लगा है, यू हैव ओन 100 crores रुपी एंड यू आर स्टार्टिंग दिस टाइप ऑफ फोन मेकिंग कंपनी। क्लियर। सो उसके बाद तुम क्या करोगे? तुम अभी वो अगर उस प्रोजेक्ट को तुमको पता हो रहा है कि ऐसा ऐसा हो, मतलब हमको चाहिए, ठीक है, सपोज कुछ उस टाइप का फोन चाहिए जो अभी मान लो हम लोग के पास मान लो नहीं है। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू करना पड़ेगा, R&D सेल रेडी करना पड़ेगा। R&D सेल रेडी करने के बाद तुमको बहुत सारा इंजीनियर्स को हायर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रेदर इससे बेटर क्या रहेगा कि जो कंट्री में ये ऑलरेडी अवेलेबल है ना, तो उससे बातचीत करो, उससे तुम कुछ प्रॉपर जो प्रोसीड्योर है उससे तुम वो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर लो। टेक्नोलॉजी का फंडा अगर तुमको मिल गया, देन इजीली यू कैन मेक। क्लियर हुआ? तो इसी मतलब इसी को बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब कोई जगह पे एक टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, एंड समवन इज आस्किंग फॉर दैट, उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो टेक्नोलॉजी को हायर कर रहा है। अब वो डिफरेंट हो सकता है, वो हो सकता है रिन्यूअल मॉडल पे, हो सकता है लीज मॉडल पे, हो सकता है वो फुल टाइम पेमेंट देके पूरा उसको खरीद ले सकता है। क्लियर हुआ? तो इसी को बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। क्लियर? तो इंडिया जो है, इंडिया के साथ बाकी जो सारा कंट्रीज है, रशिया के साथ या फिर मान लो अमेरिका के साथ बहुत सारा ऐसा डील होता है ना, कि हम आप हमको ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कीजिए, हम आपको इस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में हो सकता है। सपोज ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो सकता है, सपोज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे हो सकता है, सपोज कोई इंजीनियरिंग एस्पेक्ट पे हो सकता है, मतलब कोई मोटर्स या फिर मशीन्स मान लो है, उस मशीन्स को सपोज मेडिकल में तो इसका बहुत ज्यादा यूजेस है ना। मेडिकल में अगर तुम देखोगे कोई अच्छा हॉस्पिटल में जाओगे, कितना सारा इक्विपमेंट्स है, तो क्या इंडिया उसको बनाया है? नो। इंडिया कोई दूसरा कंट्री से उसको हायर करके लेके आया है। क्लियर? तो ये जो टेक्नोलॉजी का लेन देन, टेक्नोलॉजी जो एक तरह से दूसरे तरफ में जा रहा है, तो इसी को बोला जाता है TOT, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। सो फॉर्मल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन्वॉल्व्स आउटराइट प्रोक्योरमेंट, दैट मीन्स बाहर से आ रहा है, ठीक है, आउटराइट प्रोक्योरमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू इट सेल। कोई एक कंट्री को सेल कर सकता है, और ये फिर कोई एक आदमी मतलब एक आदमी दूसरा आदमी को सेल कर रहा है, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, कोई एक कंट्री, मतलब क्या गवर्नमेंट उसको परचेस करा तभी बोलेंगे कंट्री टू कंट्री, या फिर कोई एक बड़ा एक मान लो सपोज रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। सो रिलायंस एक प्रोजेक्ट को लेके आ रहा है बाहर से, तो वो हो गया तुम्हारा एक बोल सकते हैं कि इंडिया हायर किया है। लेकिन मान लो तुम छोटे स्केल पे, मतलब स्मॉल स्केल पे तुम कोई बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें तुम एक पर्टिकुलर एक मशीन ला रहे हो, ऑस्ट्रेलिया से तुम कोई एक मशीन ला रहे हो जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो वो एक काइंड ऑफ हो गया, तुम एक उस टेक्नोलॉजी मतलब क्या, उससे कुछ प्रोडक्ट निकलेगा। क्लियर? इसमें थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी। सपोज मान लो एक एक लड़का है जो जिसको एक हायाबुसा का एक बाइक पसंद है, जो मान लो दुबई से एक बाइक परचेस किया है, ठीक है, 20 करोड़ से एक बाइक परचेस कर लिया जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं। ऐसा अक्सर होता है, देखते हैं हम लोग, बड़ा बड़ा हीरो जो है ये ऐसा ऐसा मतलब मोटरसाइकिल या गाड़ी रखता है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं। लेकिन इज इट टेक्नोलॉजी? फर्स्ट टेल मी, इज इट टेक्नोलॉजी? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है तुमको? सपोज मान लो तुम एक फॉरेन से एक बाइक, या फिर तुम खुद सोचो एक मोबाइल मान लो खरीद ली जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, उसमें बहुत सारा फीचर्स है, ठीक है, 2 लाख रुपए से तुम एक मोबाइल USA से खरीद लिए हो। इज इट टेक्नोलॉजी? तुम लोगों को क्या लगता है? बोलो। डिस्कशन करोगे, देखो टॉपिक का कंक्लूजन आएगा, एंड डिस्कशन से ही हम लोग का आइडिया क्लियर होता है। एम आई ऑडेबल?
अमृतेश चैट बॉक्स पे, ताइवान शेयर टेक्नोलॉजी विथ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग चिप। ओके, सो ये कुछ कुछ टाइप का एग्जाम्पल हुआ। सो मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है कि सपोज तुम एक मान लो बाइक या फिर एक मोबाइल फोन परचेस किए हो दुबई से या फिर यूएसए से, जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, ठीक है, तो उसको क्या तुम टेक्नोलॉजी बोलोगे? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। नो सर, नहीं बोलेंगे सर। क्यों? सर वो तो परचेज किया, उसमें तो सब तो टेक्नोलॉजी वो जहाँ से आ रहा है वो यूज कर रहा है, हम लोग थोड़ी यूज किया। दैट मीन्स इन अ वेरी सिंपल वर्ड हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज अ प्रोडक्ट, राइट? तुम एक प्रोडक्ट को परचेस किया, दैट मीन्स वो ऑलरेडी बन चुका है, उसमें टेक्नोलॉजी लग चुका है, उसमें टेक्नोलॉजी, वो जो मोबाइल मैन्युफैक्चर्ड हुआ, वो मोबाइल मैन्युफैक्चर हुआ विथ सम टेक्नोलॉजी। तो वो मोबाइल होने के बाद तुम वो एक प्रोडक्ट ले रहे हो। समझ में आया? सपोज मान लो मेडिसिन, तुम एक मेडिसिन खरीद रहे हो, सो इट इज अ प्रोडक्ट। इसी इट इज अ मतलब उस टेक्नोलॉजी का एक आउटपुट है। हाँ, हो सकता है वो मेडिसिन जो है वो इंडिया में नहीं बन सकता है, उसके लिए जो प्रोसेस है, जो मशीन्स चाहिए, जो इक्विपमेंट्स चाहिए, वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो लेकिन तुम उस मेडिसिन को खरीद रहे हो पैसा से, तो इट इज अ प्रोडक्ट, इट इज नॉट द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मीन्स व्हाट? सपोज मान लो वो तुम मेडिसिन, वो दवाई बनाने का मशीन तुम परचेस कर लिए हो, जिसके थ्रू तुम हजारों लाखों दवाई प्रोड्यूस कर सकते हो, दैट टाइम तुम बोल सकते हो कि दैट इज द टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू तुम मतलब जो मेडिसिन से वो बना सकते हो। जैसा अमृतेश ने अभी एक एग्जांपल दिया कि ताइवान एंड इंडिया, आई डू नॉट नो दिस इंफॉर्मेशन, बट ये जो लिखा है कि एक चीप मैन्युफैक्चरिंग का एक शेयरिंग मोड में कर रहा है। तो इस तरह से मतलब जो होता है कॉम्बिनेशन, लेन देन हो सकता है, या फिर कुछ पार्शियल कि आप ये वाला पार्ट दीजिए, हम ये वाला पार्ट दे रहे हैं। तो इस थ्रू से मतलब एक मिलजुल डिसीजन के साथ भी टेक्नोलॉजी का मतलब कुछ एक्स्ट्रा कुछ हो रहा है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं था, हमारे कंट्री में अवेलेबल नहीं था। हम लोग कंट्री एक्सपेक्ट से ही देखेंगे, इंडिया में अवेलेबल नहीं था, अभी वो चीज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सम अदर कंट्री एंड विद द हेल्प ऑफ सम न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ अदर कंट्री। तो ये हो गया हम लोग का मेन टेक्नोलॉजी मतलब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें मतलब इसका टेक्निकल डेफिनेशन क्या क्या है। आई थिंक थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ है जिन लोगों को एकदम पता नहीं था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या होता है, थोड़ा सा आई थिंक क्लियर हुआ है। ठीक है, तो इसका अभी देखते हैं कि डेफिनेशंस क्या बोलता है हम लोग का बुकिश डेफिनेशंस। तो देखो यहाँ पे जो है WIPO, WIPO का फुल फॉर्म पता है? इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो WIPO says technology of transfer, TOT, is a defined as transfer of new technologies from universities and research institutes to parties capable of commercialization। तो जो भी एक मतलब एक PhD रिसर्च इंस्टीट्यूशन, डेफिनेटली रिसर्च होने के बाद ही तुम लोग का वो टेक्नोलॉजी आएगा। सडन तो कोई एक बना नहीं देगा ना, एक टेक्नोलॉजी बनाने के पीछे बहुत सारा एक टीम वर्क रहता है, बहुत सारा रिसर्च रहता है, उसका वैल्यूज जो आ रहा है, प्रोडक्ट जो निकल रहा है, इज इट मतलब एथिकली करेक्ट और नॉट। ठीक है ना, हम लोग को जब प्रोडक्ट आता है उसको टेस्टिंग भी किया जाता है कि ये सोसाइटी को हार्म कर सकता है या नहीं। इसके साथ मतलब मान लो ऐसा एक डिवाइस है जो बहुत ज्यादा रेडिएशन हो रहा है, जो कि बहुत हार्मफुल है। एक सपोज ऐसा डिवाइस है जो बहुत ज्यादा मतलब मान लो जो गैसेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2, उसका जो यूजेस है उससे काफी ज्यादा पॉल्यूट कर रहा है एनवायरनमेंट को, तब वो सब डिवाइसेस मार्केट पे नहीं आएगा, बैंड लगा जाएगा। तो बहुत सारा इस चीज के मतलब यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के द्वारा प्रिपेयर करने के बाद कमर्शियलाइजेशन के थ्रू मतलब उस डिवाइस एक बन गया है, टेक्नोलॉजी एक नया आ चुका है, अब तो उसको ग्लोबली स्प्रेड करना पड़ेगा ना। मतलब मान लो एक चाइना में एक बहुत ही अच्छा चीज बन गया है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी एक डिजीज को रोक सकते हैं। ठीक है ना, तो उसको तो कमर्शियलाइजेशन करना पड़ेगा, पूरा वर्ल्ड वाइड उसको फैलाना पड़ेगा। तो ये जो पर्पस है, ये एक तरीका हो सकता है टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर का। ठीक है, और इन सेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स, जो मान लो हम लोग कंट्री पे मतलब क्या बॉर्डर ही तो होता है,
बॉर्डर में रेस्ट्रिक्शन होता है, तुम एक चीज बना रहे हो उसको बाहर लेके जाने के लिए तुमको परमिशन करवाना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, नहीं तो तुम तुम्हारा कोई एक टेक्नोलॉजी बाहर कंट्री में सेल नहीं कर सकते हो। तो जनरली फ्रॉम द डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज, तो मेनली जो होता है जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, जो फर्स्ट वर्ल्ड करेंट कंट्रीज, ठीक है, यूएसए हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब जो है यही सब मेनली डेवलप्ड कंट्री टेक्नोलॉजीज को बनाता है। फिर वो धीरे धीरे जो थोड़ा सा डेवलपिंग मोड में है, सपोज इंडिया है अभी डेवलपिंग मोड में है, ठीक है ना, सो अफगानिस्तान हो गया, फिर तुम इस साइड में देखोगे जो भी छोटा छोटा कंट्री हो गया, नेदरलैंड हो गया, तो इस सब में मतलब कंट्री वो टेक्नोलॉजीज को प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए जब वो टेक्नोलॉजी परचेस करता है एक ह्यूज अमाउंट देके, ह्यूज अमाउंट, ठीक है, करोड़ में, लाखों करोड़ में देके एक टेक्नोलॉजी परचेजिंग होता है। तो इसी के चलते जो रिचेस्ट कंट्री है वो धीरे धीरे और रीच होते जाते हैं। तो दिस इज द थिंग्स। सो जनरली टीओटी कंसिस्ट्स ऑफ नॉलेज और आईपी राइट्स दैट आर licensed in the form of intellectual property, the subject of formal consulting of training agreements, communicated in the workplace or research settings, diffused by publications or other means। तो ये सब थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, दीज आर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये होना चाहिए टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर के लिए। तो बाकी और दो डेफिनेशन है, एक्स्ट्रा एडेड डेफिनेशन जो कि विकिपीडिया से हम लोग को मिलता है, ठीक है ना। तुम लोग इस तरह से भी आंसर्स, मतलब मान लो जो इस तरह का जो क्वेश्चंस रहता है समटाइम्स वैल्यूज का, सब समटाइम्स मान लो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स, तो मतलब एक एक हो सकता है, एक एक साइंटिस्ट या फिर एक एक मैनेजरियल जो गुरु रहता है ना, सो वो लोग डिफरेंट डिफरेंट टर्म को अपने तरह से मतलब डिफाइन किया है। तो उसमें तुम लोग का एक ही सब्जेक्ट टॉपिक का 3 4 5 डेफिनेशन हो सकता है ना, कि इस अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट ये डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट ये डेफिनेशन, क्लियर। सपोज दिस इज नॉट द चार्ल्स और बॉयल्स लॉ कि यूनिवर्सली ट्रूथ, इसमें हम लोग का मतलब वही एक ही सेंटेंस हर जगह पे होगा, लेकिन यहाँ पे एक एक साइंटिस्ट, एक एक मॉडल हम लोग का इस चीज को डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से डिस्क्राइब किया। हाँ, सेंटर ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव सेम ही है, मेन मोटो सेम ही है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो तुम लोग का आई थिंक क्लियर हो चुका है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। सो विकिपीडिया में क्या बोला गया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग स्किल्स, knowledge, technologies, methods of manufacturing, samples of manufacturing and facilities। स्किल, नॉलेज, स्किल्स, मैनेज, फैसिलिटीज, ये सब शेयर करने का तरीका ही है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर among governments and other institutions, है ना। सपोज मान लो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो सकता है, या फिर इंस्टीट्यूशंस के बीच में भी हो। सपोज इंस्टीट्यूशन में सीधा मीन किया जा रहा है, सपोज कोई एक मेडिकल एजेंसी, ठीक है, सपोज कोई एक हॉस्पिटल, सपोज मान लो कोई एक हम एक इंस्टीट्यूट मतलब इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ही मान लेते, सपोज मान लो कोई एक आईआईटी इंस्टीट्यूट, उसके पास एक रिसर्च का एक मेथड, उधर तो बहुत सारा पीएचडी वर्क या रिसर्च होते रहता है। सपोज मान लो वहाँ पे एक सपोज हम एक टेक्निकल टर्म बोल रहे हैं, सपोज क्योंकि मेरा फील्ड का ही, सपोज एंटेना एक के ऊपर रिसर्च होता है, ठीक है, सपोज एक नेटवर्क एनालाइजर चाहिए, तो वो इंडिया में उस रेंज का, उस फ्रीक्वेंसी रेंज का मान लो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सपोज मान लो टेराहर्ट्ज रेंज का एक स्पेक्ट्रम एनालाइजर चाहिए, जो मान लो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इंडिया में अवेलेबल है, जस्ट हम एग्जांपल के दौर पे बोल रहा हूँ, तो वो मान लो जो एक डेवलप्ड कंट्री है, सपोज अमेरिका से हम लोग को परचेस करना पड़ेगा, तो हम लोग लेके आएंगे उसको, क्लियर हुआ। तो वो एक इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन भी के अंदर हो सकता है, गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है। नेक्स्ट देखो, टू एंश्योर दैट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आर एक्सेसिबल टू अ वाइडर रेंज ऑफ यूजर्स। तो ये जो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो अल्टीमेटली दिस इज अ डेवलपमेंट, है ना। एक जगह पे कुछ चीज डेवलपमेंट हुआ है, तो उसको अगर हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो डेफिनेटली मेरा जो फोकस है, मेरा जो एरिया है, वो भी डेवलप्ड होगा धीरे धीरे। तो वाइडर रेंज ऑफ यूजर्स को इसको कवर करता है, ये है इसका एक ऑब्जेक्टिव। सो हु कैन देन फर्दर डेवलप एंड एक्सप्लॉइट द टेक्नोलॉजी इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोसेस एंड एप्लीकेशंस, मटेरियल्स और सर्विस। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी अगर हम अडॉप्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसके द्वारा जो हम एप्लीकेशंस या फिर कुछ मटेरियल बनाएंगे, कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो उसके द्वारा काफी मतलब एक वाइड रेंज ऑफ पीपल का बेनिफिट होगा। It is closely related to and may arguably be considered as a subject of knowledge transfer।
ठीक है, तो क्लोजली मतलब एक नॉलेज का भी ट्रांसफर हो रहा है। तुम एक जगह से दूसरे एक मशीन ले रहे हो तो उसके बारे में तुम भी उसको ऑपरेट करोगे, तो उसके बारे में काफी नॉलेज गेन करोगे। हो सकता है इन फ्यूचर डेज यू कैन मेक दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो। क्लियर? इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस हम लोग दे सकते हैं। नाउ दिस इज अ इम्पोर्टेंट वन, तुम लोग के पास अगर पेन पेपर है प्लीज नोट डाउन दिस फ्लो, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ पॉइंट मेंशन किया हुआ है, तुम लोग को लिखना पड़ेगा खुद से। ठीक है, कि चैनल्स ऑफ टेक्नोलॉजी फ्लो मतलब किस किस मोड पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है। एक है पब्लिक डिसिमिनेशन, रिवर्स इंजीनियरिंग। पब्लिक डिसिमिनेशन मतलब तुम एक चीज को ले रहे हो जस्ट सिंपल पैसा से। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, सपोज तुम एक बाहर कोई एक कंट्री से कुछ टेक्नोलॉजी को ले रहे हो, तो उसके बदले में तुम भी कुछ चीज उसको प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब कुछ शेयरिंग मॉडल जैसा। मतलब ये अमृतेश ने जो एग्जांपल दिया था हो सकता है कि इसी मॉडल पे, तो रिवर्स इंजीनियरिंग इसको हम लोग बोल सकते हैं। दो आई नो द एग्जैक्ट कंटेंट ऑफ द डील। सो अगर चाइना ताइवान एंड इंडिया के बीच में ऐसा कुछ डील हुआ है कि आपको हम ये वाला प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वाला सेक्शन मेरा बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन मान लो कोई एक पार्ट कोई में दूसरे कंट्री में बहुत ज्यादा, तो उस दोनों को मिलने के बाद मतलब एक कंप्लीट डेवलपमेंट और भी ज्यादा पॉसिबल है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स इंजीनियर। ठीक है, पर्पजल एक्विजिशन मतलब जो जो चीज इसमें चाहिए, लाइसेंसिंग चाहिए, फ्रेंचाइजिंग चाहिए, जॉइंट वेंचर चाहिए। लाइसेंसिंग मतलब तुम उसको एक चला रहे हो टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए तुमको लाइसेंस लेना पड़ेगा। फ्रेंचाइजी मतलब कोई एक और टेक्नोलॉजी बना के रखा है, तो उसको तुम लोग एक एक मॉडल, सपोज जो फ्रेंचाइजी होता है, सपोज तुम एक रेस्टोरेंट का फ्रेंच, सपोज केएफसी, तुम केएफसी खोलना चाहते हो तुम्हारे घर के बगल में, जमीन है तुम्हारे पास, देन क्या करना पड़ेगा तुमको, फ्रेंचाइजी मॉडल पे जाना पड़ेगा। यू आर यूजिंग द ब्रांड ऑफ दिस केएफसी, you do not know the process that how to make the फ्राइड चिकन। सपोज एक सपोज चिकन तंदूरी, उसको केएफसी कैसे बनाता है तुमको पता नहीं, देन तुमको फ्रेंचाइजी मॉडल में जाना पड़ा। फ्रेंचाइजी मॉडल में जाने से क्या वो सब सब रेसिपी बोला जाता है, नो, तुमको प्रोडक्ट्स मतलब वो चीज प्रोड्यूस कर दिया जाएगा, जितना सारा आइटम से वो बना के तुमको प्रोड्यूस कर दिया जाएगा, लेकिन तुमको फॉर्मूला नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंचाइजी मॉडल पे तुम लोग जा सकते हो। दैट मीन्स तुम ब्रांड यूज कर रहे हो कोई एक चीज का। ठीक है, एक कंपनी का टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे मान लो मेरा फूड रेसिपी हो गया केएफसी के केस में, जस्ट हम तुम लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो लेकिन तुम उसको यूज करके बेनिफिट कर रहे हो, खुद को भी प्रॉफिटेबल बना रहे हो, और दूसरों लोग भी तुम्हारे दुकान से हेल्पफुल हो रहा है, उसको भी मिल रहा है केएफसी का चिकन। समझ में आ रहा है? सो फ्रेंचाइजी मॉडल हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया, सपोज तुम्हारे पास भी कुछ है उसके पास भी कोई, दोनों मिलके तुम जॉइंट वेंचर में काम कर रहे हो। बहुत सारा ऐसा कंपनीज है इंडिया में जो जॉइंट वेंचर में काम करता है। ठीक है ना, मतलब इंडिया में तो हो गया अपना डोमेस्टिक लेवल पे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे भी जॉइंट वेंचर हो सकता है। तो टर्की प्रोजेक्ट हो गया, फॉरेन डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, टेक्नोलॉजिकल कंसोर्टियम एंड जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो दीज आर द सम फ्लो, मतलब ये इंडिकेशन मतलब पॉइंट्स से तुम लोग डिस्कस कर सकते हो। मेन जो है पब्लिक डिसिमिनेशन, रिवर्स इंजीनियरिंग एंड पर्पजल एक्विजिशन। तो ये तीन हो गया मेन पॉइंट, और ये पर्पजल एक्विजिशन के अंदर ये सब टर्म जाता है। तो टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया हम लोगों का। अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और भी थोड़ा सा कंसेप्ट में देखो क्या लिखा है, परचेज ऑफ ऑलरेडी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी इज फाउंड टू बी अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द डेवलपिंग कंट्रीज where funds are too limited and undertake the research and develops. Import of technology is more frequent, although firms located in industrialization countries to purchase technology. तो इसमें मतलब क्या क्या प्रोसेस बोला गया, मतलब क्यों टेक्नोलॉजी को हायर करना पड़ेगा हम लोग। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग बोलने में ये मतलब बहुत ही सिंपल है। सपोज एक नीड बेस्ड होता है, सपोज एक नीड बेस्ड, इसी का कंसेप्ट को मतलब ये आगे नेक्स्ट स्लाइड में और भी इलेबोरेटली इसको डिस्कस किया गया है।
तो there are two types of mainly technology of transfer. There are two ways of transfer of technology, while one point to point transfer and other one is diffusion. So ये दो याद रखना पड़ेगा, ठीक है? अगर कॉपी पेन है तो लिख लो, पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफर एंड डिफ्यूजन। इसमें पॉइंट टू पॉइंट के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पासेस on from one firm to the another along with strict guard and its secrecy। मतलब इसमें टोटल सीक्रेसी मेंटेन किया रहता है जब पॉइंट टू पॉइंट होता है, ठीक है? इसको हम लोग पीयर टू पीयर भी बोलते हैं। सपोज कोई तुम एक परचेस कर रहे हो तो इसमें तुम क्या फॉर्मूला ले रहे हो, तुम क्या उस टेक्नोलॉजी के बारे में कोई एक मशीन ले रहे हो, तो उसका प्रॉपर मतलब जो सीक्रेट रहेगा वो सीक्रेट मतलब सीक्रेट ही रहेगा, ठीक है? सो ऑन द कंट्री इन केस ऑफ डिफ्यूजन मोड में द रेसिपिएंट्स आर मेनी एंड ऑल हैव एक्सेस टू द सेम टेक्नोलॉजी। तो रेसिपिएंट्स के केस में मतलब जो डिफ्यूजन के केस में, तो इस केस में थोड़ा सा सिक्योरिटी जो है उस तरह से मेंटेन या फिर सीक्रेसी जो है उस तरह से मेंटेन नहीं होता है। इसमें पब्लिक होता है कि और यूजर्स जो है बहुत ज्यादा मतलब इसमें यूजर्स होता है। सो मतलब ब्रीफली अगर कंक्लूड करेंगे तो इसमें हम लोग को दो पॉइंट बोलना पड़ेगा, एक हो गया पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफर और एक हो गया डिफ्यूजन ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी का दो एस्पेक्ट, मतलब किस तरह से मतलब टेक्नोलॉजी होता है। तो पॉइंट टू पॉइंट के केस में मेरा जो ट्रांसफर होगा वो वन फ्रॉम टू अनदर फॉर्म होगा एंड स्ट्रिक्ट गार्ड ऑन इट्स सीक्रेसी, व्हेयरएज डिफ्यूजन मॉडल पे ऐसा कुछ नहीं होता है। नाउ ऑब्स्टिकल्स ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इस चीज को बहुत ही अच्छा से समझना है, ठीक है? अच्छा से समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले वाला स्लाइड में था, इससे पहले प्रीवियस स्लाइड में, कि टेक्नोलॉजी को एडॉप्शन का क्या जरूरत पड़ता है, क्यों हम लोग टेक्नोलॉजी को बाहर के कंट्री से मंगाएंगे, हम लोग खुद क्यों प्रोड्यूस नहीं कर पाए। सो दैट इज द मेन थिंग, ठीक है? तो तुम लोगों को क्या लगता है क्यों बाहर का कंट्री से एक लाना पड़े टेक्नोलॉजी? हम लोग भी तो प्रोड्यूस कर सकते हैं। सपोज मान लो तुम एक इंडस्ट्री एक कारखाना ओपन कर रहे हो, कुछ मशीन्स वगैरह इम्प्लांट कर रहे हो, तो तुम बाहर का चाइना से मान लो कुछ प्रोडक्ट, मेनली तो हम लोग चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट डील करते हैं इसलिए बार बार चाइना का नेम आ जाता है। कोई बाहर कंट्री से भी मान लो न्यूजीलैंड से तुम कुछ ला रहे हो, तो क्यों जरूरत पड़ेगा उसका? तुम तो खुद भी उसको बना सकते हो, या फिर उस टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मतलब क्या तुम्हारा मोटो तो फिक्स है हमको ये करना है, तो इसीलिए तुम टेक्नोलॉजी को ला रहे हो। लेकिन क्या क्या मतलब पहले है क्या जरूरत पड़ेगा? कोई सर हो आइडिया? सकता है रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कॉस्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है? सपोज मान लो कोई एक मशीन्स तुम लाना चाहते हो, तुम्हारे पास उतना कॉस्ट नहीं है, सो कॉस्ट इज द वेरी वेरी फर्स्ट थिंग। नंबर सेकेंड, सपोज यू डू नॉट हैव द रिसर्च लेबोरेटरी। सपोज से तुम एक नया टेक्नोलॉजी बनाओगे ना, अगर एग्जिस्टिंग है तब तो तुम खरीद लोगे दुकान से, मार्केट में जाके। नया कुछ सोच रहे हो तो उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम नहीं है, तुम्हारे पास उतना एलिजिबल मैन पावर नहीं है जो कि इसके बारे में रिसर्च कर सके, है ना? तो ये सब जो है, ये सब के वजह से हम लोग का टेक्नोलॉजी को बाकी दूसरे जगह से लेके आना पड़ता है। और मान लो सोच रहे हो कि कैसे करना है क्या नहीं है, हो सकता है तुम इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट कर दो, तुम्हारे पास मैन पावर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वेस्ट ऑफ टाइम नहीं ना है, क्योंकि मान लो अमेरिका ऑलरेडी उसको बना के रखा है, उस टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी वो बन गया है, उसके थ्रू मतलब जो तुम सोच रहे हो ऑलरेडी डिजाइंड है मार्केट पे, तो उसके पीछे हम और 5 साल क्यों लगाएंगे उसको रिसर्च करने में? हाँ, अगर हम कोशिश करेंगे, मेरा टीम वर्क करेगा, इंडिया में काफी ज्यादा उतना भी मतलब क्या बोलेंगे इंटेलिजेंट कंट्री है, इसमें भी जानते हो वर्ल्ड वाइड इंडिया का मतलब साइंटिस्ट सारा वर्ल्ड में है, तो इंडिया भी पीछे नहीं है, ठीक है? लेकिन इसमें हम 5 साल और क्यों लगाएंगे, ताकि मेरा पास ऑलरेडी अगर अवेलेबल है सब कुछ, क्लियर? तो इसीलिए उसके उस अगर मेरे पास फंड वगैरह है तो हम उस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर लेते हैं। तो दिस इज द मेन रीजन। देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि परचेज ऑफ ऑलरेडी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी, मान लो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री के थ्रू ये बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना? तो इट इज अ गुड सब्सटीट्यूट फॉर द R&D एक्टिविटीज इन द डेवलपिंग कंट्रीज वेयर फंड्स आर टू लिमिटेड।
मतलब हम लोग का रिसर्च करने के लिए हो सकता है उतना फंड नहीं है, 5 साल के लिए जो लेबोरेटरी चाहिए, जो मैन मशीन्स चाहिए, वो हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है। तो उस टेक्नोलॉजी बनाने के लिए जितना हम लोग को एफोर्ट देना पड़ेगा, उससे बेटर है चलो भाई लेके आते। क्लियर हो गया? दिस इज द मेन फंडा ऑफ द इंपोर्टिंग द टेक्नोलॉजीज। नाउ ये टेक्नोलॉजी का ऑब्स्टेकल क्या क्या है, ये तो हो गया हम लोग का ये चीज। ऑब्स्टेकल क्या क्या है? ऑब्स्टेकल है कॉस्ट। फर्स्ट मेन थिंग इज कॉस्ट, है ना। तो एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट में ये सब टेक्नोलॉजी बिकता है, ह्यूज अमाउंट में। सपोज मान लो एक पुअरेस्ट कंट्री, सपोज मान लो एक हम एक एग्जांपल ले लेते हैं नाइजीरिया, ठीक है, बहुत ही उधर तुम लोग जानते हो कैसा है, या फिर साउथ अफ्रीका का एग्जांपल ले लेते हैं। तो पुअरेस्ट कंट्री है, अब मान लो ये कोविड सिचुएशन, ठीक है, सपोज मान लो यूएसए या फिर रशिया एक वैक्सीन डेवलप कर लिया है, और लेकिन उसको क्या वो फ्री में मिल जाएगा? उसके लिए तो कॉस्ट चाहिए। तो हो सकता है उस कंट्री के पास, इतना पुअरेस्ट कंट्री है, उस हो सकता है वो कि वो वैक्सीन अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। ये तो जस्ट हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। क्लियर हुआ? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी को जो डील किया जाता है बहुत एक ह्यूज अमाउंट पे होता है। अप्रोप्रिएटनेस, सपोज मान लो एक एक मशीन, सपोज इंडिया का ही बातचीत करते हैं, तुम एक इन्वेस्टर एक कंपनी ओपन की हो जिसमें तुम नया नया मशीन अमेरिका से परचेस कर रहे हो, तो क्या वो मतलब सही में मतलब तुम्हारा कंपनी के लिए जस्टिफाइड है? तुम तो उस टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर नहीं हो, मतलब तुम उस लोगों को बोले हो कि हमको ये चाहिए, लेके आ गए हो, लेकिन इज इट अप्रोप्रिएट? ठीक है, तो वो मान लो तुमको जांच करना पड़ेगा। तो इसमें मतलब हम लोग का हो सकता है मिल गया है टेक्नोलॉजीज, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का कंट्री जो है, हम लोग का जो सिचुएशन है, वो कंट्री जो है वो अपने तरह से बनाया है। हर एक रीजियन का अलग अलग कुछ फीचर होता है ना। अमेरिका में कुछ अलग नीड है, इंडिया में कुछ अलग नीड है। तो वो जो वो टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है, वो उस कंट्री को ध्यान में रखते हुए, उन लोगों का जो ऑडियंस है उसको ध्यान में रखते हुए, इंडिया का ऑडियंस का डिमांड हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट है। क्लियर हुआ? तो क्या वो अप्रोप्रिएट होगा हम लोग का ये सिचुएशन पे, हम लोग का ये रीजन पे, हम लोग का ये लोकालिटी पे, हम लोग का ये एनवायरमेंट पे, क्या वो जस्टिफाइड होगा? ठीक है, तो अप्रोप्रिएटनेस भी समटाइम्स हम लोग का ऑब्स्टेकल्स पैदा करता है। नाउ है डिपेंडेंस। तो एक कंट्री तुम अगर हर टाइम बाहर कंट्री के से तुम मतलब जो डेवलप्ड कंट्री है उससे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ले रहे हो, टेक्नोलॉजी ले रहे हो, तो ये क्या होगा, तुम उस कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे। क्लियर हुआ? तो मतलब हम लोग का जो है यूथ जो है, हम लोग का जो स्टूडेंट्स है, वो कभी ग्रो नहीं, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। हम लोग जो भी कुछ बाहर कंट्री डेवलप कर रहा है उससे हम लोग परचेस, तो कहीं ना कहीं इससे हम लोग का लॉस है ना। हम लोग अगर खुद को मतलब उस जगह पे नहीं लेके जाएंगे, हर टाइम परचेस करते रहेंगे, तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? हम लोग तो डेवलपिंग स्टेट में ही रह जाएंगे, कभी डेवलप्ड नहीं हो पाएंगे। हर एक कंट्री का तो यही इरादा होता है कि हम लोग 5 साल 10 साल में एक इस लेवल से दूसरा लेवल पे जाएंगे। क्लियर हुआ? तो दीज आर द ऑब्स्टकल्स। नाउ लास्ट वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्सोलेंस एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। सपोज तुम एक चाइना से एक टेक्नोलॉजी मंगा रहे हो, यू नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पर्पस, तो क्या होगा, चाइना को तुम दिए ये चाहिए, तो वो लोग क्या करता है, सपोज कोई एक टेक्नोलॉजी है जो ऑब्सोलेट हो चुका है, मतलब उधर चलता नहीं है, मतलब उससे मान लो और अपडेट हो चुका है टेक्नोलॉजी, तो तुमको क्या कर दिया, वो वाला ऑब्सोलेट वाला आउटडेटेड वाला पकड़ा दिया। क्लियर हुआ? तुम्हारे लिए तो वो नया है। तो लेकिन तुम सोचो, देखिए ये जो अभी जो मार्केट में जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, जो ऑलरेडी नया चल रहा है, लेकिन तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, तुमको मतलब हर चीज नया लग रहा है क्योंकि तुम्हारे पास है ही नहीं, तो तुमको आउटवर्ड टेक्नोलॉजी मिल गया। तुम इतना पैसा दे रहे हो, सपोज करोड़ में डील कर रहे हो, लेकिन वो लोग अपना सीक्रेट, या फिर वो लोग भी चाहता है कि ये दे देंगे तो ये लोग इतना इस लेवल पे आ जाएगा, या फिर मेरा कंपटीशन बढ़ जाएगा, वो भी बना के दूसरा और जो पुअरेस्ट कंट्री है उसमें सप्लाई कर देगा। तो वो तुमको क्या किया, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को पकड़ा दिया। ठीक है, ताकि तुम उस कंट्री जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाएगा वो तुम कभी डेवलप नहीं कर पाओ। तो दीज आर ऑल द ऑब्स्टेकल्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। सो ये सब हम लोग का जो है ध्यान में रखना पड़ता है जब कोई भी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके लिए। ठीक है, देन देखो प्रिपरेशन फॉर फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। फ्री फ्लो मतलब दो तरीका बोला गया है, तो उसमें जो मतलब किस तरह से मतलब प्रोसेस है, अरेंजमेंट फॉर सेल्स एंड लाइसेंसिंग, मतलब जो प्रोसेस है, ठीक है, फ्री फ्लो।
नाउ सेकेंड वन इज द प्रोविजन ऑफ नो एंड हाउ द टेक्निकल एक्सपर्टाइज। तुम एक टेक्नोलॉजी को ले ली, टेक्नोलॉजी लेने के बाद उसको तो जानना होगा, मैन पावर चाहिए, तुम्हारे पास उतना एलिजिबल मैन पावर ही नहीं है कि उस मशीन को रन कर पाए, तो लेके फायदा क्या हुआ। ठीक है, तो प्रोविजन ऑफ नो हाउ, नो हाउ का मीनिंग होता है कि कैसे उस टेक्नोलॉजी को हम लोग चलाएंगे या इस्तेमाल करेंगे, वो भी चाहिए। देन प्रोविजन ऑफ डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिजाइन एंड इंस्टॉलेशन। तो मान लो तुम प्रोसेस भी तुमको आ गया है, ठीक है, कि इससे यह होता है, लेकिन हमको तो उसको डिजाइन या फिर इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, इम्प्लांट में फैक्ट्री में उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन यू डू नॉट नो द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलेशन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो टेक्नोलॉजी लेने के साथ साथ ये सब चीज भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, परचेज एंड लीज ऑफ टेक्नोलॉजी एलिमेंट्स, दिस वन यू नो कि लीज मतलब क्या होता है कि सपोज मान लो कुछ साल के लिए तुम ले रहे हो उसको, सपोज 5 इयर्स एग्रीमेंट हुआ है कि 5 साल के लिए आपको हम ये टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, ठीक है, कि इसके बाद आप और इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सपोज यू आर प्रोवाइडिंग सम टेक्नोलॉजी टू वेस्ट इंडीज, तुमको पता है वेस्ट इंडीज उस मशीन को कभी नहीं बना पाएगा, क्योंकि ना तो उसके पास उतना एलिजिबिलिटी रिसर्च लैब है, कुछ नहीं। तो 5 साल के लिए तुम दे रहे हो, 5 साल के लिए, 5 साल बाद टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास वापस। नाउ लास्ट वन इज टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स। सपोज तुम एक टेक्नोलॉजी ले लिए हो, ठीक है, परचेस कर लियो एक मोटा अमाउंट पे, 5 लाख करोड़ में सपोज एक टेक्नोलॉजी ले लियो, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया इंस्टॉलेशन में, हो ही सकता, टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो होगा ही टेक्नोलॉजी में। तो अब क्या होगा, उसको सॉल्यूशन कौन करेगा, तो जो लोग बनाया है उसी वही ना सॉल्यूशन करेगा। तो उस तरह का कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, कि 2 साल के लिए आप इस हम लोग को ये जो टेक्नोलॉजी आपसे हम ले रहे हैं, आप लोग कोई भी अगर कुछ दिक्कत होता है तो हम लोग को सर्विस मिलना चाहिए। क्लियर हुआ। इस टाइप का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स होता है। रिन्यूअल मॉडल होता है कि 1 साल बाद आपको ये रिन्यूअल करवाना होगा, ठीक है, कुछ अमाउंट है, वो अमाउंट से तुमको लोग को फिर से टेक्नोलॉजी को रिन्यूअल करवाना होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है। तो ये जो सारा की पॉइंट्स है ना, ये सारा की पॉइंट्स है, ठीक है। ये सपोज प्रिपरेशन ऑफ फ्री फ्लो टेक्नोलॉजी, सपोज तुम लोग एक पॉइंट करके लिख रहे हो कि फ्री फ्लो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, 5 मार्क्स का क्वेश्चन मान लो आया है, देन दीज विल बी योर पॉइंट्स, दिस इज नॉट द टोटल आंसर। हम बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ये सब जो है पॉइंट, इसके बीच में तुम लोग को थोड़ा थोड़ा करके लिखना पड़ेगा। तो हम यही बोल रहे हो कि सारा कुछ तो देखो पॉसिबल नहीं है कि तुम सब कुछ पढ़ के जाओ, लेकिन तुम लोग को पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। पॉइंट वाइज इस तरह से पॉइंट हेडलाइट करोगे, सपोज अगर ब्लैक ब्लू इंक ब्लैंक इंक से ले, सो ब्लैक इंक से ब्लैंक इंक से तुम लोग पॉइंट को लिखो, इसके अंदर इसका जो मोटा मोटी एक डिस्कशन है, खुद तुम लोग 2 लाइन 3 लाइन लिखो। इस तरह से मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 पॉइंट से, 5 पॉइंट्स के अंदर थोड़ा थोड़ा 2 3 लाइन करके भी लिखोगे, तुम्हारा आंसर 2 पेज का बन जाएगा। सो इट इज अ वेरी मतलब गुड लुकिंग। क्लियर हुआ। तो इस तरह से मतलब हम लोग को आज समझ में आया कि टेक्नोलॉजी जो है, कैश टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता क्या है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में हम लोग का क्या क्या ऑब्स्टेकल्स है, क्या क्या एग्रीमेंट्स है, एंड क्या क्या फ्री फ्लो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। ठीक है, ऑलरेडी जो ये जो स्लाइड्स है ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में शेयर किया हुआ है, तुम लोग उधर से देख सकते हो। विकिपीडिया में जाके थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में अच्छा से लिखा हुआ है, तो उधर जाके भी थोड़ा सा देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि थर्ड मॉड्यूल जो है ये टोटली बेस्ड ऑन योर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। थर्ड मॉड्यूल में पूरा का पूरा ये इसी के ऊपर डिस्कशन किया गया है। सो आई थिंक टाइम इज एंडेड अप, 40 मिनट्स भी हो गया है। सो लेट्स मीट नेक्स्ट क्लास।